के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हसन साहब देखिए, अनिला जी भी यही कह रही है कि भाई सदन कांग्रेस पार्टी की सोच से थोड़े ना चलेगा, वो तो नियमों से चलेगा, और वही बात पंकज जी भी कह रहे हैं। देखिए पंकज भाई जिस बात को कह रहे हैं कि आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे उस पर चर्चा हो रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने तो अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा का भी जिक्र किया। क्या वो इस चर्चा का विषय था? हम समझते हैं देश की जनता से जुड़ा हुआ विषय वो इस देश की संसद में कभी भी उठाया जा सकता है, और विपक्ष ने अपनी जो जिम्मेदारी है, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन किया। अगर हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी देश की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि उनका पैसा सुरक्षित है? क्यों आज देश के निवेशकों का जिन लोगों का पैसा शेयर मार्केट में लगा था वो डूब गया, आखिर उस पर क्यों नहीं आप कोई बात करेंगे? क्यों आप कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे? तो देखिए मुद्दे तो हम उठाएंगे। आप कह सकते हैं कि साहब गलत समय पे आपने गलत मुद्दा उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दे सूट नहीं करते हैं कि हम जनता की बात करें, हम उन लोगों की बात करें जिनका पैसा एलआईसी में लगा है और आज वो सोच रहे हैं कि हमारा पैसा बचा है या हमारा पैसा डूब गया है। जिनका पैसा रिजर्व बैंक में है उनको लग रहा है कि हमारा पैसा बचा है या डूब गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दे नहीं है। मुद्दे तो इनके लिए हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के हैं। उन पे आप कहीं भी चर्चा कर लीजिए, वो चर्चा करने के लिए तैयार है। बार-बार यही बात आ रही है कि जेपीसी की मांग जब जनता के मुद्दों की बात करेंगे जांच करा तो भारतीय जनता पार्टी भागने का बहाना ढूंढती है, नियम और कानून ढूंढती है कि जिनके पीछे छुप जाए और जवाब ना देना। अनिला जी जवाब देंगी। जी देखिए, ऐसा है कि फखरुल हसन चांद साहब कोई नहीं रोक रहा, अपने अध्यक्ष जी को बोलिए कि मुकदमा दायर करें। ठीक है, मुकदमा दायर करें, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेगा। आप लोगों को सीधी सी बात समझ में नहीं आती है या कानों में रुई डालकर बैठ जाते हैं? तेल डलवाइए अपने अपने कानों में। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि जिसका भी इन्वेस्टमेंट एलआईसी में है चिंता मत करो, नेशनलाइज बैंक्स में आप लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट है चिंता मत करो, सब कुछ सिक्योर्ड सेफ है, कुछ भी नहीं इधर उधर है। समझ में नहीं आता थी सीधी सी बात। हसन साहब यहाँ पर सिक्योरिटी दी तो जा रही है सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री बोल चुकी है। देश की संसद है, उसमें जनता के मुद्दों की बात होगी और आप हमें न्यायालय जाने का रास्ता दिखा रही हैं। आप जान लीजिए न्यायालय तक जाना होगा, जाएंगे, लेकिन आप जेपीसी से क्यों भागना चाहती हैं? आप जेपीसी से क्यों भागना चाहती हैं? नहीं हसन साहब, कौन भाग रहा है? कोई भी विषय उठाकर ले आएंगे, कभी पेगासस उठाकर ले आएंगे, कभी रफाल उठा के ले आएंगे। अब अडानी को ले गए, अडानी चलाएंगे क्या इस देश को? ये देश के प्रधानमंत्री चलाएंगे। हमें अधिकार दिया है जनता ने अनिला जी। नहीं, आपकी मन की बात नहीं करने के लिए हम वहां पे आते हैं संसद में। हमारे अध्यक्ष आपकी मन की बात नहीं करेंगे, हम जनता की मन की बात करेंगे, उस किसान मजदूर की बात करेंगे, उस जनता की बात करेंगे जिसका पैसा आज डूब रहा है। और आप अडानी के पीछे छुपे हुए हैं, अडानी को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, उसको कवर फाइट दे रहे हैं। तो इस तरीके नहीं चलेगा। कितने लोग देश का पैसा लेके भाग गए, कौन थे वो लोग, उनको किसने मदद की, ये देश जानता है। इसलिए अनिला जी हमें कोर्ट जाने का रास्ता मत दिखाइए। इस देश की जनता ने हमें संसद का रास्ता दिखाया है। वो संसद जहां आप जाके आज बैठे हैं वो इस लोकतंत्र की वजह से बैठा है। इसलिए ये तानाशाही मत समझाइए कि तानाशाही है कि जाइए कोर्ट चले जाइए, हम तो जेपीसी नहीं कराएंगे, कोर्ट चले जाइए। तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम ये जनता की, अब ये जनता का मंदिर है। अनिला जी की आवाज कट रही है, थोड़ा टेक्निकल इशू है। भारतीय जनता अगर हसन साहब उनको सुनिए, उनको भी सुनिए। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, अनिला जी को भी सुनिए। दरअसल थोड़ा टेक्निकल इशू है, दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। एक सेकंड हसन साहब एक सेकंड। जनता के पैसे की फिक्र नहीं है, आपको अडानी की फिक्र है। हाँ, तो आपने सवाल उठा लिया ना, जवाब दे रही मैडम, बोलिए अनिला जी बोलिए। राजू बाबरा आप लोग बने हुए हैं, इस देश की जनता नहीं। देश की जनता अच्छी तरीके से देश के मोदी जी ने तो नहीं क्लियर कर दिया है, तो देश की जनता जो है बिल्कुल सुनिश्चित बैठी है। अरे ये वो प्रधानमंत्री हैं कोरोना काल में 140 करोड़ की आबादी वाले देश को निकाल के ले गए। विकास श्रीवास्तव, पंजाब
विकास श्रीवास्तव जी, विकास श्रीवास्तव, नहीं, इस देश के डॉक्टरों ने थोड़ी कुछ किया। ठीक है, विकास श्रीवास्तव, वो तो भारतीय जनता पार्टी सब कर रही थी। ठीक है, आप ही तो डॉक्टर थे। ठीक है हसन साहब, आप कोरोना काल की बात शुरू करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एक सेकेंड, कहाँ कुछ किया है? नहीं, बहुत दूर तक चली जाएगी बात, रहन दीजिए। कोरोना काल की बात रहन दीजिए, पूरी दुनिया उससे त्रस्त, उस पर डिबेट अलग हो जाएगी, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, छोड़िए उसको। लेकिन विकास श्रीवास्तव जी, अनिला जी ने एक बहुत पॉइंट की बात कही। उन्होंने कहा कि जब वित्त मंत्री ने एश्योर कर दिया है, विश्वास दिला दिया है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो इस पे इतना हल्ला मचाने की कहां जरूरत आ रही है? देखिए राहुल जी, नहीं, क्यों जेपीसी पे क्यों जांच कमेटी से भागना चाहते हैं? इनको क्या डर है? आखिर डर किस बात का है? अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है तो आखिर इनको दिक्कत किस बात की है? ठीक बात है, डर किस बात का है भाई? डर क्यों रही है? विकास श्रीवास्तव को बोलने दीजिए। डर क्यों रही है? अरे कांग्रेस पार्टी को बोलने कमेटी दीजिए। बनाने से जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक सेकंड अनिला जी, क्या है? बोलिए विकास जी, बोलिए। देखिए अनिला जी, नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल कल की बात राहुल जी की थी, आज की बात प्रधानमंत्री की थी। दोनों बात अलग अलग दिन पे हुई है। आज के दिन में प्रधानमंत्री के अभिभाषण को बचाने के लिए नहीं देना, कांग्रेस शोर मचा रही थी। अब ध्यान से सुनिए, राहुल जी का केवल एक सवाल था कि जब कांग्रेस का अडानी जी को मिल रहा है, उसकी क्रोधवादी क्या है? जिनको डिफेंस का अनुभव नहीं है, वो इजराइल जाता है प्रधानमंत्री के बोइंग 707 में, 777 बोइंग जो 9,000 करोड़ का जनता की गाड़ी कमाई का बोइंग है, उस पे अडानी जी कैसे सवार हो जाते हैं? और उनको डिफेंस का भी काम मिल जाता है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट मिल जाता है, उसका भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अडानी जी को बांग्लादेश पहुंचते हैं, दूसरे ही अडानी जी को 1500 मेगावाट पावर डील मिल जाती है। ये सारी चीजों पर अगर सवाल कोई विपक्ष खड़ा करता है तो प्रधानमंत्री को खिसियाए हुए दिखाई पड़ते हैं। वो अपनी खींच को निकाल रहे हैं, पूरी भाजपा कर रही है। ठीक है पंकज जी, शक है। पंकज जी, घूम फिरकर बात एक पॉइंट पर आकर रुक रही है, नाम आ रहा है अडानी। देखिए कांग्रेस पार्टी इस नाम को छोड़ नहीं रही जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो है जो प्रश्न कर रही है, मैं उनके प्रश्न पे नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, वो ठीक है, वो विपक्ष है, वो प्रश्न करेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को सदन की जो व्यवस्था है उसके तहत करना चाहिए। जब अध्यक्ष ने ये बात कह दी कि आप अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, जो उसमें रेफरेंस कंटेस्ट है, मतलब जो संदर्भ हैं उसके संदर्भ को लेते हुए आप जो बात रखना चाहें वो रखिए, लेकिन उसके इतर कोई सवाल जवाब वाली चीज नहीं है। इसमें कोई भी सदस्य सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है धन्यवाद प्रस्ताव पे। हाँ। इसलिए प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है कि सदन में वो जवाब दे। हाँ। जब प्रश्नकाल हो तब आप प्रश्नकाल में ये रखिए और नोटिस देकर रखिए। सरकार बाध्य है कि आपके उसका उत्तर देगी और नाम से देगी। अडानी की पूछेंगे, अडानी पर देगी, जिस पर भी पूछेंगे उस पर पूछेंगे। लेकिन इस ठीक है पंकज जी, समय नहीं बचा है, बाध्य नहीं है सरकार। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक कहानी भी सुनाई और कहानी के जरिए कांग्रेस